हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 4 एनर्जी के पार्ट सेकंड से। और अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख लीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। साइंटिस्ट जोन Archimedes of Syracuse was an ancient Greek mathematician, physicist, engineer, inventor, and astronomer. He once quoted, "Give me a lever long enough and I could move the world." बच्चों, जो आर्किमिडीज थे वो एक ग्रेट मैथमेटिशियन थे, फिजिक्स थे, इंजीनियर थे, इन्वेंटर थे और एस्ट्रोनॉमर थे। उन्होंने एक बात कही थी कि मुझे एक लंबा सा लीवर दो, उससे मैं वर्ल्ड को मूव कर दूंगा, मीन्स अर्थ को भी मूव कर दूंगा। एक्चुअली में दिस स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज अ लीवर कैन बी यूज्ड एज अ फोर्स मल्टीप्लायर। बच्चों, इन्होंने जो बात कही थी वो कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि लीवर जो होता है वो फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में भी यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, a claw hammer can be used to remove the nails from a piece of wood। बच्चों, जो क्लॉ हमर होता है उससे जो नेल्स होती हैं पीस में, वुड के पीस में, उसको निकाला जाता है, उसको रिमूव किया जाता है। मोर टू नो प्लेटफॉर्म बैलेंस। A platform balance was first invented by Thaddeus Fairbanks in 1830. It uses a system of two or more levers connected together to support the platform. When a load is placed on the platform, the lever divides the load so that a small weight can be used to balance a load thousands of times heavier. बच्चों, क्या होता था कि जो प्लेटफॉर्म बैलेंस जो है वो फर्स्ट किसने इन्वेंट किया था? टेडियस फेयरबैंक्स ने। ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम में दो या दो से ज़्यादा लीवर कनेक्टेड होते थे जो कि सपोर्ट करते थे प्लेटफॉर्म को। और जब लोड प्लेस किया जाता था प्लेटफॉर्म पे, तो जो लीवर होता था वो डिवाइड कर देता था लोड को, सो दैट अ स्मॉल वेट, और स्मॉल वेट भी उसको बैलेंस कर लेता था, जो कि वेट बहुत ही छोटा होता था लोड से, मीन्स 1000 टाइम्स हैवियर होता था लोड वेट से, फिर भी वो बैलेंस हो जाते थे। क्लासेस ऑफ लीवर डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ फल्क्रम, एफर्ट एंड लोड, लीवर आर क्लासिफाइड इनटू 3 क्लासेस। बच्चों, ये पोजीशन पर डिपेंड करता है फल्क्रम, एफर्ट और लोड की, कि लीवर कितने टाइप के होते हैं। लीवर्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 क्लासेस। बच्चों, जो लीवर्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, वो 3 क्लासेस में डिवाइड है। फल्क्रम मीन्स एफ जो बना है उसका मीन्स है फल्क्रम, ई जो है उसका मीन्स है एफर्ट, और लोड मीन्स एल। लीवर ऑफ क्लास फर्स्ट, the levers in which fulcrum is in between the effort and the load are called levers of class first। बच्चों, जिस लीवर में फल्क्रम जो होता है वो बीच में होता है और एफर्ट और लोड के जो बीच में होता है वो क्या होता है? फल्क्रम। उस लीवर को हम क्या कहते हैं? लीवर ऑफ क्लास फर्स्ट। देखें, आप रिलेटिव पोजीशन भी देख रहे होंगे। फल्क्रम जो है वो एक बीच में पोजीशन में है और एफर्ट और लोड साइड में है, मीन्स लोड और एफर्ट के बीच में क्या है? फल्क्रम। फॉर एग्जाम्पल, अ सीसॉ, पेयर ऑफ सीजर, अ बीम बैलेंस, टीन चेयर्स, ब्रेक्स ऑफ अ बाइसिकल, द हैंडल्स ऑफ हैंड पम्प्स, क्रू बार्स एक्सेट्रा। ये सब क्या है? एग्जाम्पल्स हैं इसके। Lever of class second, the lever in which the load is in between the fulcrum and effort are called levers of class second। बच्चों, जिस लीवर में लोड बीच में होता है फल्क्रम और एफर्ट के, फल्क्रम और एफर्ट के बीच में लोड होता है, उस क्लास, वो कौन सी क्लास होती है लीवर की? सेकंड क्लास। इसमें देखिए आप, ये लोड है, ये जो लोड है ये बीच में है एफर्ट के और फल्क्रम के, तो ये कौन सी क्लास है? लीवर ऑफ क्लास सेकंड। इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? व्हील बैरो, नट क्रैकर, लेमन स्क्वीजर, फुट बिलो, मैंगो कटर एंड बॉटल ओपनर।
आर फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ लिवर ऑफ क्लास सेकेंड। ये इनके पिक्चर्स दी हैं। लिवर ऑफ क्लास थर्ड, द लिवर इन विच द एफर्ट इज बिटवीन द फल्क्रम एंड लोड आर कॉल्ड लिवर ऑफ क्लास थर्ड। बच्चों, जिसमें एफर्ट जो होता है वो बीच में होता है और लोड साइड में होता है और फल्क्रम भी साइड में होता है। तो जिस क्लास में एफर्ट बीच में होता है फल्क्रम और लोड के, उस क्लास को हम लिवर ऑफ क्लास थर्ड कहते हैं। इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? फॉर कैप, फॉर आर्म, फिशिंग रॉड, नाइफ, अ पेयर ऑफ टोंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ लिवर ऑफ क्लास थर्ड। लिवर्स इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में भी लिवर्स होते हैं। कैसे? सम ऑफ द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी ऑल्सो वर्क एज लिवर, हमारे जो कुछ बॉडी के पार्ट्स होते हैं वो भी लिवर की तरह वर्क करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एन आर्म इज अ लिवर ऑफ क्लास थर्ड, एल्बो इज द फल्क्रम एंड द मसल इन द आर्म प्रोवाइड्स द एफर्ट एंड द हैंड इज द लोड। बच्चों, जो हमारा एल्बो होता है मीन्स जो हमारा आर्म होता है वो क्या होता है? लिवर ऑफ क्लास थर्ड। क्लास थर्ड में क्या होता है कि जो फल्क्रम होता है वो साइड में होता है और एफर्ट जो होता है वो बीच में होता है। जो एफर्ट होता है वो लोड के और फल्क्रम के बीच में होता है। तो हमारा एल्बो किस तरह वर्क करता है? फल्क्रम की तरह। मसल्स जो कि आर्म्स में हैं वो एफर्ट प्रोवाइड करती हैं और हैंड लोड। तो हमारा आर्म भी कैसे वर्क करता है? लीवर की तरह। When we raise weight of our body on our toes, our legs act as a lever of class second। बच्चों, जब हम अपने वेट को रेस कर लें, अपनी बॉडी के वेट को रेस कर लें अपने टोज़ पर, तो हमारे जो लेग्स होते हैं वो लीवर की तरह वर्क करते हैं, लीवर ऑफ क्लास सेकेंड। इन दिस एक्शन द फल्क्रम इज एट द टोज एट वन एंड, जो फल्क्रम होता है वो टोज पे होता है मीन्स वन एंड पर होता है, और जो लोड रहता है वो बीच में रहता है। द लोड इज इन द मिडल एंड द एफर्ट बाय मसल्स एट द अदर एंड, और जो एफर्ट होता है वो अदर एंड पर होता है। तो हमारे लेग्स भी कैसे एक्ट करते हैं? लीवर ऑफ क्लास सेकेंड की तरह। More to know, many buildings are provided with ramps means inclined plane to help people to push a car, scooter, motorcycle और a bicycle upward। बच्चों, बहुत सारी बिल्डिंग्स में हमने देखा होगा कि रैंप का यूज़ किया जाता है जिससे कि कोई पुश कर सकें कार को, स्कूटर को और मोटरसाइकिल को, है ना, और बाइसिकल को। ऊपर अगर नहीं जा पाती है तो हम रैम्प्स का यूज़ करते हैं। Tall buildings are provided with ramps to help people climb up or carry loads. In hospitals, these ramps are used for the movement of patient from one floor to another। बच्चों, हॉस्पिटल्स में भी रैम्प्स का यूज़ होता है। इसमें मूवमेंट होता है पेशेंट का, जब पेशेंट को मूवमेंट कराना पड़ता है वन फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर, तो रैंप का यूज़ करते हैं। बट अब तो हर जगह ही लिफ्ट जो है प्रोवाइड हो गई है। नाउ डेज मॉडर्न हॉस्पिटल्स यूज़ लिफ्ट ऑल्सो। Staircases in buildings also use inclined planes. Steps are provided on an inclined plane to make a staircase। अब बच्चों ये पढ़ते हैं फैक्ट जोन। It is easier to walk up a mountain by winding the road than try to walk straight up the side। बच्चों, ये पहले आप डायग्राम देख लीजिए। एक ये जो है ये रोड जा रहा है, एक ये जो है ये रोड जा रहा है, एक देखिए, है ना। तो इस रोड के ज़रिए जाना थोड़ा सिंपल है, बट स्ट्रेट जाना माउंटेन पर थोड़ा कठिन है, डिफ़िकल्ट है। द वाइंडिंग रोड एक्ट एज अ सिंपल मशीन। तो जो वाइंडिंग रोड है माउंटेन पर वो एक सिंपल मशीन की तरह वर्क कर रहा है, वो हमारे काम को आसान बना रहा है। इट डिक्रीजेज द एफर्ट यू यूज टू रीच द टॉप ऑफ माउंटेन बट इंक्रीज द डिस्टेंस। ये जो है हमारा एफर्ट तो कम यूज़ कर रहा है ऊपर जाने के लिए माउंटेन पर, डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा है, डिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है।
A water tape and twist bit is also work on the same mechanism. और जो वाटर टेप और ट्विस्ट बिट होता है वो भी इसी मैकेनिज्म पर वर्क करता है. इंक्लाइंड प्लेन. An inclined plane is a slanted surface that reach from one lower level to a higher level. बच्चों जो inclined plane होता है वो एक उसमें एक झुकाव टाइप का होता है. ये देखिए ऐसे झुकाव है ना, ऊपर से सरफेस ऐसे आ रहा है और फिर नीचे चला गया, मीन्स स्लेंटेड सरफेस है इसका. और ये वन लोअर लेवल से हायर लेवल तक जाता है. The inclined plane is used to raise heavy loads easily by moving it along an inclined surface as it is difficult to raise vertically while lifting it. बच्चों इसमें हैवी जो inclined plane का यूज़ करके हम हैवी लोड को ईज़िली मूव करा सकते हैं ऊपर तक, मीन्स ऊपर तक ईज़िली मूव करा सकते हैं. बट वर्टिकली उसे लिफ्ट करके ले जाना ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है. तो inclined plane को हम की हेल्प से हम हैवी लोड को ऊपर ले जा सकते हैं. यू मस्ट हैव बीन लेबर यूजिंग एन इंक्लाइंड वुडन प्लैंक टू लोड हैवी बैरल्स एसेट्रा अपॉन अ कार्ट और अ ट्रक. बच्चों आपने लेबर्स को देखा होगा कि वो इंक्लाइंड प्लेन का यूज़ करते हैं कोई भी बैरल को, हैवी बैरल को रखने के लिए ट्रक में या कार्ट में. दे डू सो बिकॉज दे नीड मच स्मॉलर फोर्स टू पुश द लोड अप द इंक्लाइंड प्लेन एज कम्पेयर टू what they would need if they were to lift the load directly vertical upward. बच्चों इसमें ये बता रहे हैं कि इंक्लाइंड प्लेन का यूज़ करके हमारी फोर्स भी कम लगती है और लोड आसानी से ट्रक या कार्ट में चला जाता है. बट अगर हम उसको लिफ्ट करके जाएं डायरेक्टली तो थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा उनके लिए काम करना और फोर्स भी बहुत लगेगी. एन इंक्लाइंड प्लेन thus help us to multiply the force applied. बच्चों जो इंक्लाइन प्लेन होता है वो मल्टीप्लाई करता है फोर्स को, जो कि फोर्स अप्लाई हो रही है उसको मल्टीप्लाई करने का काम भी करता है. ये देखिए फिगर 4.16 में जो है लेवर्स ऊपर बैरल को रख रहे हैं इंक्लाइन प्लेन की हेल्प से. इंक्लाइन प्लेन ये है और इसकी हेल्प से ट्रक में जा रहा है. स्क्रू. स्क्रू इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ इंक्लाइन प्लेन दैट इट हैज़ रोल्ड अप. बच्चों ये क्या होता है, ये रोल्ड अप होता है और ये स्पेशल टाइप का एक इंक्लाइंड प्लेन है. अब देखिए यहाँ पर ये इन्होंने एक बताया है, एक एक्टिविटी बताई है. इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड हाउ एन इंक्लाइंड प्लेन फॉर्म अ स्क्रू लेट अस कंसीडर द एक्टिविटी अलोंग साइड. बच्चों एक एक्टिविटी दी है इसमें कि एक पेपर को रोल किया है और उन्होंने बताया है कि कैसे रोल रहता है ये थ्रेड लाइक. ये जो है इसमें कैसे थ्रेड की तरह ये रोल रहती हैं. ये जो है ये देखिए थ्रेड की तरह बनी हुई हैं, कुछ यूं यूं यूं, ये थ्रेड की जगह तरह जो बनी हुई हैं वो इसकी थ्रेड है स्क्रू की. स्क्रूज आर जनरली यूज टू होल्ड थिंग्स टुगेदर. बच्चों जो स्क्रू होता है वो दो चीज़ों को साथ में रखने में मदद करता है. स्क्रू इज़ मेड बाय कटिंग स्पायरल ग्रोव्स ऑन द सरफेस ऑफ मेटल रॉड. The spiral ridge so formed are called the thread of screw. बच्चों ये जो आपको इस पर स्पायरल रिज दिख रही हैं इनको हम क्या कहते हैं, थ्रेड, स्क्रू की थ्रेड. द डिस्टेंस बिटवीन टू थ्रेड इज कॉल्ड पिच. और जो डिस्टेंस होती है दो थ्रेड के बीच में, 1 मिनट, ये देखिए यहाँ पर जो एक ये थ्रेड है और एक ये थ्रेड है. अब इसके बीच का ये जो डिस्टेंस है इसको हम क्या कहेंगे, पिच. इसको हम क्या कहेंगे, पिच. इसको हम क्या कहेंगे, पिच. ओके, सो चलिए. इट इज़ ईजियर टू ड्राइव अ स्क्रू विथ अ स्क्रू ड्राइवर देन बाय हैमरिंग इट बिकॉज द स्क्रू हैज़ एन इंक्लाइंड प्लेन wrapped अराउंड अ रॉड. बच्चों ईजी रहता है स्क्रू ड्राइवर से स्क्रू को खोलना, क्योंकि हमर और हमरिंग के कंपैरिजन में, क्योंकि स्क्रू में क्या होता है इंक्लाइंड प्लेन होते हैं और वो रैप्ड रहते हैं अराउंड अ रॉड. रॉड के अराउंड रैप्ड रहते हैं.
द थ्रेड ऑफ स्क्रू आर लाइक अ रैम्प इन अ सर्कुलर फॉर्म। जो थ्रेड रहती है स्क्रू की वो रैम्प की तरह होती है सर्कुलर फॉर्म में। इट इज़ समथिंग लाइक सर्कुलर स्टेयर केसेस। ये कैसा होता है, ये स्टेयर केसेस की तरह होते हैं, सेम सर्कुलर स्टेयर केसेस की तरह। अ जैक यूज्ड बाय मैकेनिक वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्क्रू। बच्चों जो जैक होता है वो किसके प्रिंसिपल पे वर्क करता है, स्क्रू के। इसको मैकेनिक वर्क में यूज़ किया जाता है जैक को। इट इज़ कॉल्ड स्क्रू जैक, इसको स्क्रू जैक कहा जाता है। इट इज़ यूज टू लिफ्ट हैवी व्हीकल्स लाइक कार्स, बसेस, ट्रक। इनको आसानी से हम हैवी लोड को लिफ्ट करके इनमें वर्क कर सकते हैं, इसलिए ये यूज़ किया जाता है। स्क्रू जैक इसलिए यूज़ किया जाता है। सो आज के वीडियो में बस इतना ही, आगे के वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। सो स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।